मणि सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत अब किस तरीके से बदल रही है, क्योंकि सावन आ गया है और कांवड़ यात्रा चालू हो गई है। तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप अब लगातार लग रहे हैं कांवड़ यात्रियों पर। अभी कुछ दिन पहले मौलाना साजिद रशीदी ने ये बात खुलकर कह दी कि कांवड़ यात्रा में जितने भोले हैं उसमें से 70 से 75% जो कांवड़िए हैं वो आतंकवादी हैं। आप सोचिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा, और उसी तरह विपक्ष भी तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाता है कि योगी सरकार जो वेले लोग हैं, जो कुछ करते धरते नहीं है, उनको सपोर्ट करती है। कई आरोप हैं, आज आम जनता से जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं योगी सरकार को लेकर और उनके कामकाज को लेकर। कहाँ से आए हो आप? से आए हम तो। ये बताइए योगी जी कैसा कर रहे हैं, आज आप उनको देखने आए हो? मैडम बताएंगी, है हमारी टीचर। नहीं, आप बता दो। अच्छा कर रहे हैं, हमें तो अच्छा ही लग रहा। अरे भेदभाव कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे। अरे कांवड़ यात्रियों को पुष्प वर्षा करा रहे हैं, स्टूडेंट लाठियां खा रहे हैं। नहीं, पुष्प वर्षा करा रहे, अच्छा चल रहा, कांवड़ यात्रा अच्छी चल रही। इस बार क्या लग रहा है 27 में योगी जी आएंगे? आएंगे। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मेरी तरफ से नहीं। चलिए, आप क्या कहोगे, आप क्या कहना चाहोगे, योगी अभी कैसा कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है मैडम, हम योगी के दर्शन करने के लिए ही आए हैं। दर्शन करने? अरे भगवान थोड़ी ना। नहीं, भगवान नहीं है, फिर भी इच्छा तो वही है, मुख्यमंत्री सामने दिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। बताइए, अभी कहा यह जा रहा है कि जो कांवड़ यात्री हैं, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि आधे से ज्यादा आतंकवादी हैं उसमें, क्या कहना चाहिए? वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अब ये तो भाई अपने मन से है सब, कोई ये सच्चे मन से ला रहा। अब इतनी सारी पब्लिक का तो कोई एक आदमी बता नहीं सकता। अच्छा, आप क्या कहोगे योगी? मैं तो गूंगी बहरी हूँ, आगे चल जाओ। अच्छा, योगी कैसा कर रहे हैं? अच्छा, चलिए, कह रही हैं योगी बढ़िया कर रहे हैं, और आम पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वो भीड़, अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं, तो किस तरीके से जन सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए जो भीड़ है वो उभरती हुई नजर आ रही है, और लोग लगातार इसी आस में है, इसी उम्मीद में है कि एक दर्शन उनके मिल जाए। चाचा क्यों आए हो? अपने योगी बाबा जी को देखने के लिए। योगी क्यों, मतलब उन पे क्या अच्छा लगता है जो मिलने चले आए हो? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था और हर चीज बढ़िया है, और कांवड़ का लिए व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है उन्होंने। सब कह रहे हैं बढ़िया काम नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, कांवड़ियों से पूछ लीजिए आप, किसी से भी, बाहर वाले जितने भी कांवड़िए सबने बहुत बढ़िया। तो यही तो दिक्कत है, कह रहे हैं एक तरफ चंदा चोरी हो गई, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चंदा चोरी योगी जी ने करा है, वो जिसमें करा है उनपे कार्रवाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होगी और बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। अच्छा, कह रहे हैं कांवड़ यात्रा में मौलाना साजिद रशीदी बोले हैं कि जितने लोग कांवड़ यात्रा में हैं 70% लोग आतंकवादी। हाँ, वो जो बरेली वाले गए थे ना जेल में, अब ये भी जेल में जाएंगे। हाँ, बहुत जल्दी जाएंगे। अभी जरा थोड़ा सा ये कांवड़ निपट जाते हैं, तो अभी इसमें बिजी हैं योगी जी, बहुत जल्दी से जेल में उनकी हवा खाएंगे वो। क्यों, मतलब वो कह रहे हैं कि नशेड़ी गजेड़ी भगेड़ी सारे कांवड़ यात्री हैं। हाँ, वो उनका तो कहने की आदत है, वो जब डिबेट करते हैं ना तो वो हमेशा एंटी हिंदू ही बोलते हैं, और अब वही बात है, उनका आखिरी इलाज जेल की यात्रा है। अच्छा, आपकी बार कौन, आपकी बार यूपी में कौन? योगी जी। अखिलेश यादव? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज क्या कहेंगे सर, अगर इस जगह पर अखिलेश यादव होते, क्या व्यवस्था होती, क्या पुष्प वर्षा होती कांवड़ियों पे या कुछ और? देखिए मैम, अखिलेश यादव पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में हमने इस प्रकार से जो है मतलब एक भक्ति भाव जैसे श्रद्धा होती है कांवड़ियों के प्रति, ऐसा हमने उनके अंदर नहीं देखा। लेकिन तो सब्से बड़ी सनातनी पार्टी बन गए, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी सनातनी पार्टी समाजवादी। मैम, ये सब पॉलिटिक्स है और ऐसा कुछ नहीं है, दिखावा ज़्यादा होता है भाई। हम तो जो है कई बार से देख पा रहे हैं भाई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जैसे रहे हैं, तो वो हर बार से इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखते हैं कांवड़ियों के लिए,
और पुष्प वर्षा स्वयं आगे करते थे। कौन मुख्यमंत्री आ पाता, आता भी नहीं था। पहले मैंने देखा कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया पुष्प वर्षा करने के लिए। कह रहे बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो मैम होता जा रहा है, वैसे काफी कुछ बदलाव हो चुका है। नहीं, अभी सरकार बदल जानी चाहिए, अखिलेश या कोई और आ जाना। देखिए मैम, सरकार तो देखो अगर कोई भी बदल सकती है, ठीक है ना, लेकिन वो मैटर ये करता है क्या वो सोशल वर्क में काम कर रही है, क्या वो पब्लिक वेलफेयर में काम कर रही है। लेकिन आजकल हम देखें योगी आदित्यनाथ जी ने जो है मतलब अपने जो है स्टेट को एक अच्छा बेहतर स्टेट के रूप में जो है मतलब बनाया है, और आउट ऑफ कंट्री भी कहीं ना कहीं जो आज चीफ मिनिस्टर जी की बहुत बड़ी प्रशंसा होती है मैम। आम जनता मतलब चाहती है, यही है। बस मैम जो भी है जैसा भी है ठीक है। चलिए चलिए और लोगों से जानेंगे। सर क्यों आए हैं आप? कि आप क्यों आए हैं? योगी जी को देखना है। क्या अच्छा लगता है योगी जी को जो देखने चले हैं? योगी जी का सब कुछ अच्छा है, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। 2-3 काम बता दो योगी जी के जो बढ़िया। सारी सुरक्षा हो रही, बढ़िया सुरक्षा हो रही है, चोरी चकारी सब बंद है, काम अच्छा चल रहा है सबका। बढ़िया चल रहा है। दूसरी सरकार आनी चाहिए। नहीं योगी सरकार रहनी चाहिए बस। चलिए तो देखिए, कह रहे हैं दूसरी सरकार नहीं आनी चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं। और चलिए जानते हैं। सर क्या कहेंगे, अभी जो सरकार है वो कैसा कर रही है? सरकार तो बहुत बढ़िया है जी। कहाँ बढ़िया है? कह रहे हैं भेदभाव कर रही है। भेदभाव अगर जिस दिन होएगा ना उस दिन सबको पता लग जाएगा। अभी भेदभाव नहीं चल रहा। जो काम करने वाला उसके लिए तो सही है गवर्नमेंट, और जो गुंडागर्दी करने वाला उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि गुंडागर्दी हो रही नहीं उनकी। एक स्टेटमेंट आया मौलाना साजिद रशीदी का। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में 70 से 75% जो लोग हैं वो आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी हैं। क्या कहेंगे? इतना लंबा समूह जो कई करोड़ बंदे मतलब कावड़ लेने जा रहे, इतना शांति से कोई समूह गया क्या आज तक? अगर 20 बंदे एक साथ हो जाते हैं तो एक गुंडे का समूह बना लेते हैं, जैसे अभी दिल्ली में हुआ, जो भी हुआ। अगर ये कावड़िया आप नहीं पाए तो क्या नहीं कर सकते, पर ये शांतिपूर्वक जरे ना। उन्होंने बैंड पे हमला किया और फौजियों पर हमला किया, पुलिस वालों पे। मैं भी फौजी हूँ, मैं भी तो फौजी हूँ, मेरे को तो नहीं मार रहा कोई। अगर मैं गलती करूंगा मैं पिटने का हकदार हूँ। फिर अगर मैं गलती नहीं कर रहा किस लिए कोई पिटेगा? मैं अभी आया, रास्ते में वन साइड चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। आप आए होंगे, आपको कैसा लगा कि उत्तर प्रदेश अभी बदल रहा है या फिर जैसा था वैसा ही है? 10 साल पहले इस उत्तर प्रदेश के अगर कंडीशन देखते ना तो हमारी एनटीओ में भी तमंचे रहते, तमंचे। आज तो नहीं है किसी के। पहले गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। पहले पैसे हम अगर कोई लेके जा रहे थे ना, 2 या 3 बंदे साथ जाते थे। आज हाथ में लेके चले जाओ, कोई ऐसा है ही नहीं। बस बदनाम करने की है और कुछ नहीं। बस कह रहे हैं सर फौजी हैं, देश के लिए सेवा कर रहे हैं तो उनको ज्यादा बेहतर मालूम होगा। सर क्या कहेंगे, अभी जो सरकार है मौजूदा सरकार कैसा? मैम मौजूदा सरकार सबसे बढ़िया है। मैं पिछले 25 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ। यहाँ से कम 10 किलोमीटर पहले हमारे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो 10 किलोमीटर पैदल आते थे। अब मोदी सरकार में, केवल योगी सरकार में यूपी नहीं पूरा देश बदल रहा है, और मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है मैडम। यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है, प्रॉपर्टी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में। आज हमारा ये दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद जो है एजुकेशन हब में, मेरे खुद वर्तमान में इस समय सीसीएस यूनिवर्सिटी में टीचर हैं 2-3 सदस्य। मैम अब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है टीचिंग में, व्यवस्था में, मैम कानून व्यवस्था में एकदम आपको तुरंत कार्रवाई मिलेगी। योगी के आने से बदलाव हुआ है या फिर जो डबल इंजन की सरकार है उसकी वजह? सारी बातों का एक ही जवाब है, योगी इस टाइम मैम सबसे स्वच्छ, सबसे न्यायप्रिय। ये हमारा एक ऐसा मुख्यमंत्री है जितना लंबे समय तक आप इसे अपने प्रदेश में, देश में रखोगे तो ये लंबे समय तक आपके उपयोगी में काम आएगा। अच्छा ये बताइए, अभी 27 में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साइकिल ही दौड़ेगी, ये सरकार नहीं आएगी। जनता भी अब कॉकरोच का मुद्दा है या कावड़ का मुद्दा है, जिस तरीके से तमाम ऐसी वीडियोस और कुछ चीजें निकल कर आ रही है, उससे कहा जा रहा है कि इस बार योगी का आना मुश्किल। मैम कॉकरोच का सर्वाइवल रेट 10-15 दिन होता है, हिट मारने के बाद कॉकरोच डैमेज हो जाता है। और अखिलेश यादव को आज तक ये नहीं पता पीडीए का कभी अगड़ा है, वो कभी अल्पसंख्यक है। तो पहले मैं एज अ जनरल कास्ट उनसे ये पूछना चाहूंगा, जो उनका पीडीए का ये है वो अल्पसंख्यक है या फिर अगड़ा है या फिर अल्पसंख्यक है? नहीं, वो कह रहे हैं उसमें पीडीए से पी से पंडित भी जुड़ गया है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। जैसी कंडीशन होती है मैम वैसी वो जोड़ देते हैं।
मैम डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल नेचर मैम वो जोड़ देते हैं, उनका कुछ वैसे डेफिनेशन नहीं है पर्टिकुलर एक पीडीए की मैम। कभी अच्छा ये बताइए, जैसे वो हमेशा से पंडित, पिछड़ा, अगला, दलित, उसमें सबको कंसीडर करते हैं, बट मुलायम सिंह यादव, उन्होंने सिंह को किया था कंसीडर, बट ये उस कास्ट को हमेशा से राजपूतों को छोड़ते आते हैं। योगी आदित्यनाथ की वजह से या क्या फैक्ट है? मैम मुलायम सिंह एक जमीनी नेता थे, उन्हें सब चीज का, लोगों का प्रभाव पता था, किसका कहाँ पर प्रभाव है। वो अपने साथ 36 बरादरियों को जोड़ के रखते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी, उनका दल कोई भी हो, उनकी विचारधारा सब लोगों से मैच करते थे, और ये उनके बेटे में नहीं है मैम। मेन डिफरेंस उनका ये है। लेकिन बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखे से क्या होता है मैम, जो लोग ग्राउंड पे रहेंगे समस्या तो वो जानेंगे ना। पढ़ा लिखा तो एक आईएएस भी होता है, पर उसे इतनी समझ नहीं होती जो ग्राउंड पे घूमने वाले रिपोर्टर को सामाजिक मुद्दों की समझ होती है। अच्छा ये बताइए, गाय वाला, चाय वाला देश चला पाएगा या नहीं? मैम देश तो चलेगा ही मैम, गाय भी चलेगी मैम, देश भी चलेगा, चाय भी चलेगी। कह रहे हैं सब चलेगा। चलिए और लोगों से जानेंगे क्या कहते हैं, क्योंकि बस सर क्या कहना चाहेंगे अभी योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन को लेकर? योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये, बहुत शांति, कहीं भी मकान बना लो, कहीं चला जाओ, कोई लूट वूट नहीं है, महिलाओं का बड़ा सम्मान है, किसान का बड़ा सम्मान है, हर तरह अच्छा शासन कहा जा सकता है। आप कह रहे हैं इतना खूबी गिना दिए, इसी देश में विपक्षी पार्टियां जगह जगह धरना कर रही हैं। आज इलाहाबाद में राहुल गांधी वहां पर स्टूडेंट के हित के लिए लड़ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर, आपने देखा सरकार में कैसे हलचल मची हुई है जिंजियों को लेके, इस पे क्या कहेंगे? ये विपक्ष का काम है थोड़ा उठाने का। राज स्टूडेंट की बात, स्टूडेंट तो अपनी मांग उठा रहे हैं, ठीक उठा रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे सामाजिक तत्व घुस गए हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कुछ विपक्ष पार्टियां भी उन्हें, छात्रों को गुमराह कर रही हैं। हालांकि मांग उनकी ठीक है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। तैयारी करते हैं, कई साल लग जाते हैं, लाइफ में हो सके एक ही टाइम मिले, 2 टाइम मिल पाए, तीसरा मिल नहीं पाता। तो लेकिन कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है, वो सोच समझ के अपना एजुटेशन करें, वो किसी के गुमराह में ना आए। अच्छा, राम मंदिर में चोरी हुई, क्या इस बार बीजेपी के हार का कारण बन सकता है? नहीं, हार का कारण नहीं, चोरी जो कर्मचारी थे वहाँ के, जिन्होंने चोरी कर दी वो पकड़ गए हैं, और वो कुछ छोटे कर्मचारी थे, उन्होंने थोड़ा लालच कर लिया कहीं से, लेकिन वो भी सब पकड़ गए, जेल चले गए, ऐसा कोई कारण नहीं है। क्या इस मुद्दे पर योगी हार सकते हैं इस बार यूपी? नहीं, योगी की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। योगी जीत रहे हैं, 100% मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि योगी मुख्यमंत्री? बिल्कुल बन रहे हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। आप बताइए विपक्ष में कौन है? अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है। अखिलेश यादव अपना गढ़ हार चुके हैं। उनके गढ़ में जो उनके अपने यादव बिरादरी के कह लो, मैं भी एक यादव हूँ, मैं नहीं सपोर्ट करता, पहले सपोर्ट करता। अच्छा ये थोड़ा नीचे आ जाइएगा, यादव लोग काहे खफा है भाई? अखिलेश यादव तो एमवाई समीकरण पे बहुत काम किए हैं। हाँ, तो अब वो इस टाइम वाई पे नहीं कर रहे हैं, वो केवल एम पे काम कर रहे हैं। वाई उनके लिए बहुत पीछे रह गया। बिल्कुल, मुलायम सिंह जी करते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया सिवा दंगों के? यूपी को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताइए, इस बार सब ये कह रहे हैं कि यादव जो समीकरण है थोड़ा गुस्सा है, जैसे आप थोड़ा बता रहे हैं नाराजगी है, तो क्या लगता है कि इस बार यादव का वोट जो है योगी की तरफ खिसकेगा? बिल्कुल जाएगा जी, काम को जाएगा। काम देखिए आप, क्या नहीं हो रहा यूपी में, कितनी तरक्की है। सबसे बड़ी बात तो कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, अपराध खत्म हो गया। पहले महिलाएं कोई सोना जेवर कीमती नहीं पहन के निकल सकते थे, कहीं भी शाम को 6 बजे के बाद लूटपाट हो जाती थी। बाइक से कोई जा रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है गांव में, किसी देहात में, आप 12 बजे जाओ, आपको कोई नहीं परेशान करेगा, कितना भी आपने सोना पहना हुआ। तो आएंगे तो योगी जी, आएंगे योगी जी। अच्छा, मुझे कब मिलेगा ये? अरे तो देखिए अभी जनता जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर अपनी राय रख रही है, चाहे विपक्षी पार्टियां कुछ भी करें, लेकिन जनता जो सोचेगी वही सच होगा, उन्हीं को वोट जाएगा और उन्हीं की सरकार बनेगी। आम जनता की राय आपने देखी, सुनी, समझी। और कांवड़ यात्रा को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।